प्यारे छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा की पुनरावृत्ति करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। प्रदीप तिवारी जी ने इस अध्याय में सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है। आरंभ में मूक फिल्में यानी आवाज़ रहित फिल्में बनती थी। प्रदीप तिवारी ने निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा में भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया है। यह निबंध मूक सिनेमा के सवाक सिनेमा में विकसित होने की कहानी बयान करता है। लेखक यहाँ पर देश की पहली बोलने वाली फिल्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब देश की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने वाली थी तो शहर भर में उसके पोस्टरों में कुछ इस तरह की पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि वे सभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इन पंक्तियों का अर्थ था कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वह सब जीवित नज़र आ रहे हैं, सभी उनको बोलते बातें करते देख सकते हैं। इस तरह का विज्ञापन तैयार करके लोगों को फिल्म को देखने के लिए आकर्षित किया गया था। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी थे। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी थी, जिससे उन्हें इस तरह की फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली और उनके मन में भी भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। अर्देशीर जी ने जब देखा कि पारसी रंगमंच के नाटकों को लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है, तो उन्हें ख्याल आया कि किसी पारसी रंगमंच नाटक की कहानी पर आधारित फिल्म बनाई जाए। नाटक के जो गाने थे वह भी लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने वे गाने भी ज्यों के त्यों फिल्म में शामिल कर लिए। एक साक्षात्कार में अर्देशीर ने कहा था कि उस समय संवाद लेखक नहीं होते थे, ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, गीतकार नहीं था, कोई खास तौर पर लिखने वाला नहीं था और संगीतकार भी नहीं था। आलम आरा फिल्म में पहले गायक जिन्होंने पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ में गीत गाए वो बने W.M. खान। W.M. खान द्वारा गाया गया पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था या नहीं किया जा सका था, क्योंकि उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे जैसे आजकल मौजूद हैं। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो आवाज़ के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए करना पड़ता था क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता था और यह पहली सवाक फिल्म थी, इसलिए रात का समय चुना गया। उस समय पूरा प्रकाश कृत्रिम प्रकाश द्वारा लगाकर पूरा दिन जैसा माहौल कायम किया जाता था। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी, अर्थात फिल्मों में प्रकाश प्रणाली का इस्तेमाल आरंभ हुआ, जो आगे फिल्म के निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। तो प्रकाश प्रणाली की शुरुआत भी यहीं से हुई और यह फिल्म निर्माण का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गई। लेखक कहते हैं कि आलम आरा फिल्म ने भविष्य को कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, साथ ही साथ यह वो फिल्म थी जिसने एक इतिहास रचा और एक नए युग की शुरुआत हुई। अर्देशीर की कंपनी ने ही
भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। यह उनका भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा योगदान था। जब आलम आरा फिल्म प्रदर्शित हुई तो लोगों में उसका आकर्षण भी अरेबियन नाइट्स की तरह ही था। इस फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेलजोल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को लोगों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल। वे उस समय के सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले स्टार थे, अर्थात उन्हें सबसे ज़्यादा वेतन मिलता था। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले तो उनका बतौर नायक चयन किया गया, परंतु ये जुबैदा और विट्ठल जो फिल्म के नायक नायिका थे, परंतु उर्दू न बोल पाने के कारण उन्हें फिल्म में नायक की भूमिका से हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया था। इसलिए विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस समय उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो कि बहुत ही मशहूर वकील थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि पुलिस के लिए भीड़ पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाया करता था। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो उसकी रील 10,000 फुट लंबी थी और इस फिल्म को बनाने में 4 महीनों का कठिन परिश्रम करना पड़ा था। तब जाकर यह फिल्म तैयार हुई थी। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर बहुत विनम्र थे। जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए तो इस खुशी में उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी उपाधि देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही बड़े विनम्र स्वभाव के थे और वह मानते थे कि उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। यह तो उनके देश के लिए बहुत छोटा सा योगदान है, ऐसी उनकी सोच थी। मुख्य फिल्मों के समय में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, करतब करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, क्योंकि उसमें किसी तरह के संवाद या गीत गाने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु जब सवाक फिल्में बनने लगी तो उसमें गीत, संगीत और संवाद को जगह दी गई थी और अभिनेता अभिनेत्रियों को संवाद बोलने थे, अर्थात एक प्रभावशाली संवाद बोलना जिसको सुनकर दर्शक आकर्षित हों और उस पर बेहतरीन असर छोड़कर जाए। और इसमें शामिल किए गए गीत संगीत की भी कद्र होने लगी थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। आपको परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वे मैंने यहाँ पर दिए हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। देखते हैं पहला प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? शोबोट, अलमीरा, आलम आरा। तो सही विकल्प होगा आलम आरा, जो कि भारत की पहली बोलती फिल्म है। अगला प्रश्न देखिए, आलम आरा में कितने कलाकार थे? 70, 78 या 8? तो सही विकल्प क्या है? 78। प्रश्न 3 देखिए, आलम आरा कब प्रदर्शित हुई थी? 14 मार्च 1931 में, 31 मार्च 1931 में
या 13 मार्च 1931 में? तो कब प्रदर्शित हुई थी आलम आरा? 14 मार्च 1931 में। तो पहला विकल्प हमारा सही है। अब परीक्षा में अन्य प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सही या गलत के आधार पर। इसमें किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है? नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत चुनिए। तो आपको वाक्य दे दिया जाएगा, आपको पता करना है कि ये वाक्य सही है या गलत, उसे चुनना है। तो देखिए, मैंने कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ पे प्रश्न रखे हैं। पहला वाक्य दिया है, आलम आरा फिल्म के निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी थे। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, यह वाक्य बिल्कुल सही है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी ही थे। अगला वाक्य देखिए, आलम आरा फिल्म के पहले पार्श्व गायक विट्ठल थे। तो क्या आएगा यहाँ पे? गलत आएगा, क्योंकि आलम आरा फिल्म के पार्श्व गायक तो जो थे वो थे WM खान। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।